संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी महाराज द्वारा लिखित। जिस अध्याय का हम पाठ कर रहे हैं उस अध्याय का नाम है पहले तो हमको पता है कि लीला प्रसंग 5 खंड में विभक्त है। उसमें से सबसे पहले खंड में ठाकुर की बाल्य जीवन का वर्णन है। द्वितीय खंड में ठाकुर ने दक्षिणेश्वर आकर के जो साधना की, साधना में सिद्धि प्राप्त की, उसका पूरा वर्णन है। यह पीरियड ऑलमोस्ट साधक भाव जो पीरियड है ऑलमोस्ट 1854 से लेकर के 1868 तक का चला है। माँ की षोडशी पूजा तक 1870 टू 1873 तक का ये पीरियड है। इसके बाद का तृतीय खंड है ठाकुर का गुरु भाव। तो यह वो गुरु भाव, वो अध्याय जो कि ठाकुर की सिद्धि प्राप्त करने से पहले के या तो फिर यहाँ के इसके आगे के हैं, षोडशी पूजा के पहले के जो ठाकुर के गुरु भाव का जो वर्णन है उसका है। उसके बाद में चतुर्थ अध्याय है ठाकुर का गुरु भाव जो कि षोडशी पूजा के बाद का सब प्रसंग है। और फिर गुरु भाव और नरेंद्रनाथ, नरेन के आने के बाद में भविष्य के स्वामी विवेकानंद के साथ में जो सब घटनाएं हुई, ठाकुर ने किस तरह से अपने अंतरंग शिष्यों को इकट्ठा किया, किस तरह से संघ का गठन किया, यह सब आप देखेंगे कि उसमें वो सब उसमें आता है। तो यह है एक ओवरऑल आउटलाइन। इसमें से हम जो पाठ कर रहे हैं वो है साधक भाव द्वितीय खंड। उसमें भी जो अवतरणिका है अर्थात कि इंट्रोडक्शन है वो, और इस इंट्रोडक्शन में भी देखिए कि हम जिस पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अभी तक जो हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं उसमें सर्वप्रथम तो था कि शरद महाराज कहते हैं कि बहुत कम अवतार पुरुषों का साधक भाव अर्थात कि किस तरह की साधना करके इन्होंने ईश्वर प्राप्ति की है वो लिपिबद्ध है। और यदि लिपिबद्ध है तो विस्तृत रूप से नहीं है। तो फिर पहले तो यह ऑब्जर्वेशन शरद महाराज ने किया, उसके बाद में शरद महाराज हमको उत्तर देते हैं कि क्या उनका खुद का क्या अनुमान है कि इस तरह के साधकों का या तो फिर अवतारों का जो उन्होंने साधना की उसका वर्णन क्यों लिपिबद्ध नहीं है, क्यों रिटन डाउन नहीं है। तो यह पहले तो है कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का अभी आज जिस तरह से रिकॉर्ड प्रिजर्व होते हैं, जिस तरह से ट्रांसमिट होते हैं इंफॉर्मेशन, तो वो एक बहुत बड़ा पार्ट एक प्ले करता है कि हाँ हमने यह सब रिकॉर्ड, जैसे फोटोग्राफ है, अभी फोटोग्राफ जिस तरह से प्रिजर्व हुए हैं, जिस तरह से मास्टर महाशय की डायरी है, जिस तरह से यह ब्राह्मो समाज के पत्र पत्रिकाएं हैं, जितने ब्राह्मो समाजी ठाकुर के पास में जाते थे तो वो सब वो ठाकुर के बारे में, ठाकुर के साथ में जो वार्तालाप हुए वो अपनी पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है कि एक ब्राह्मो समाजी भक्त ठाकुर का दर्शन करने के लिए गया। फिर वो आकर के यह लोग उनके जो न्यूज़पेपर वगैरह होते थे, मैगजीन, उसमें लिखते थे। कुछ ना कुछ तो मटेरियल चाहिए लिखने के लिए, तो दक्षिणेश्वर के परमहंस है वो हॉट मटेरियल है, यानी कि उनके बारे में लिखने से वो सब वायरल हो जाता है आज की लैंग्वेज में। तो ये भक्त गए, ठाकुर के साथ में वार्तालाप किया, फिर आकर के कहीं पे लिखा कि देखिए हमने बड़ा अच्छा लगा उनके साथ में बात करके, और एक चीज़ अभी भी जैसे मेरे मन में है कि भक्त और भगवान का क्या रिलेशन है, कितना प्रगाढ़ एक प्रेम और भक्ति, भालोबासा, या तो फिर ये बालक भाव या तो फिर ये मातृभाव, ये किस तरह से भक्त और भगवान का यह रिलेशन होना चाहिए। तो ठाकुर ने हमको उदाहरण देकर के कहा कि ठाकुर खुद कहते हैं कि जैसे कि एक बिल्ली का बच्चा, छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में, एक बिल्ली वो माँ की गोद में जैसे कि जिस तरह से वो छुप जाता है, जिस तरह से बिल्ली अपने बच्चे को एकदम अपने दोनों हाथों में आवृष्ट करके उसको कैसे दृढ़ आलिंगन बद्ध करती है, तो वैसे ही ठाकुर कहते हैं कि बिल्ली के बच्चे की तरह मैं भी अपने, जैसे कि जगन माता की गोद में एक छोटा बच्चा होकर के एकदम मैं छुप जाता था और मैं इमेजिन करता था
कि जगन्माता स्वयं मुझे दृढ़ आलिंगनबद्ध करके मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, मुझे स्नेह कर रही है। और ठाकुर के केस में यह तो इमेजिनेशन नहीं थी, उनको तो यह सब चीज़ें स्पष्ट दिखती थी या तो स्पष्ट अनुभव करते थे। तो यह बात कि एक बिल्ली के बच्चे की तरह बिल्ली का बच्चा अपनी माँ की गोद में किस तरह से आवृत होकर के, किस तरह से एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के भीतर में वो रहता है, माँ अपने बच्चे को किस तरह से अपने आलिंगनबद्ध करके रखती है, बिल्ली अपने बच्चे को जिस तरह से, वैसे ही हमको इमेजिन करना है कि मेरे और मेरे इष्ट के बीच में एक संतान और पिता या तो संतान और माता का संबंध है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलता है, जिस तरह से छोटा बच्चा अपनी माँ के पास में इतना सेफ और सिक्योर और लव्ड फील करता है, वही हमको ईश्वर के साथ में करना है। तो ये कितना सुंदर रिलेशनशिप यहाँ पे ठाकुर ने कहा है। और इसी का एक सूत्र है। अमेरिका में जब स्वामी जी प्रवचन दे रहे थे, मुझे पता नहीं कि अभी यह बात स्वामी जी ने कहाँ से उठाई, किंतु जिस तरह से ठाकुर ने उदाहरण दिया है, लगता है कि स्वामी जी जो अमेरिका में जो बात करते हैं ठाकुर के उदाहरण के अनुसार ही करते होंगे। ठाकुर स्वामी जी कहते हैं कि जीवन में प्रत्येक चीज़ों में हमको डिविनिटी या तो फिर दिव्यता का दर्शन करना है। वो किस तरह से? तो जैसे कि आप रास्ते में जाते हैं, आप देखते हैं कि एक बिल्ली का बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है, या तो फिर एक माँ बिल्ली अपने बच्चे को जिस तरह से स्नेह और प्रेम कर रही है, स्वामी जी कहते हैं वहाँ पे आप थोड़ी क्षण के लिए ठहर जाइए और यह जो माँ और बच्चे का प्रेम है उसमें आप दिव्यता का दर्शन कीजिए। तो ये जब सेंटेंस मैंने पहली बार पढ़ा था स्वामी जी का लेक्चर में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी इस तरह का उदाहरण क्यों देते हैं। एक बिल्ली का बच्चा और एक माँ, उन दोनों के बीच में जो स्नेह है वो तो है, ठीक है, उसमें डिवाइन क्या है। किंतु फिर जब मैंने इस बात के साथ में ठाकुर की इस बात का संबंध बिठाया, तब पता चला कि देखिए कि स्वामी जी बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे देते हैं जिसको कि यू कैन क्लियरली ट्रेस इट बैक टू ठाकुर। ठाकुर ने जो कहा है उसी में से जैसे कि स्वामी जी यह सब सेंटेंस बना रहे हो, ऐसा लगता है। तो यह जो है माँ और, तो बेसिकली जो हम कहना चाहते थे कि अवतार, पूर्व अवतारों का साधक भाव या तो फिर उनकी तपस्या, उनकी जो कठिनता है, योग पद्धतियाँ जो कि उन्होंने जिसका पालन करके सिद्धि प्राप्त की, उसका वर्णन नहीं मिलता। तो एक तो यह रीज़न हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन उस समय ट्रांसमिट करना, प्रिजर्व करना इतना थोड़ा सा कठिन था कंपेयर टू टुडे। और दूसरा है कि साधक अपने इष्ट को अपूर्ण देखना नहीं चाहता। और फिर इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट शरत महाराज लिखते हैं, कहते हैं कि साधक अपने इष्ट को क्यों अपूर्ण नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि यदि अपने इष्ट में अपूर्णता का दर्शन करेगा तो उसकी भक्ति को हानि होगी। उसको लगेगा कि मैं यह किन की पूजा कर रहा हूँ जो कि खुद इस तरह की अपूर्णताओं से, इस तरह की त्रुटियों से, इस तरह के वो सब डेफिशिएंसीज से भरे हुए हैं, मैं क्यों इनकी पूजा करूं। यह बात भक्त में के मन में आएगी। यह बात एंटिसिपेट करके यह अवतार के जो प्रमुख शिष्यगण है वो जब अवतार की बायोग्राफी वगैरह लिखते हैं, तब वो अवतार की यह अपूर्णताओं को या तो फिर त्रुटियों को वो उसको कंप्लीटली नज़रअंदाज कर देते हैं, प्रोजेक्ट नहीं करते। और साथ साथ में नहीं यह प्रोजेक्ट करना चाहते कि उनके इष्ट कभी अपूर्ण थे और साधना करके पूर्ण हुए हैं। तो यह पूरा एक शरत महाराज ने लिखा है। अभी शरत महाराज आगे कहते हैं कि देखिए कि आप यदि भक्त यह सोचता है कि मैं अपने इष्ट में अपूर्णता का दर्शन करूंगा तो मेरी भक्ति में हानि होगी, यह बात में इतना ज़्यादा कुछ दम नहीं है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देखिए कि यदि आप जितना अपने इष्ट के भीतर में मनुष्यत्व का दर्शन करेंगे, उतना ही आप खुद साधना करके उनके जैसे होने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि यदि मेरे इष्ट इतने परफेक्ट है, इतने संपूर्ण है, उनमें 1.01% भी कहीं पे कोई खामी, त्रुटि या अपूर्णता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं उनके आसपास में कभी भी जा नहीं सकता साधना करके।
तो बोल कर के मेरी साधन भजन करने की जो इच्छा है वही पूरी खत्म हो जाएगी। तो यह सब डिस्कशन हमने यह ऑलरेडी कर चुके हैं। और अभी थोड़ा सा आगे में देखते हैं कि आज शरत महाराज क्या कहते हैं। शरत महाराज कहते हैं कि मैंने उसी के तर्क में आगे कहते हैं कि ठाकुर का कहना है कि देखो, तुम यदि अपने ईश्वर को या तो फिर अपने इष्ट को या तो फिर अपने गुरु को यदि इतना तुम ऐश्वर्यशाली, यानी कि ये कहीं त्रिभुवन में बैठे हैं सर्व ऐश्वर्य से घिर करके, इतना तुम उनके भीतर में एक डिवाइन पावर यदि देखना चाहोगे, सुपर पावर देखना चाहोगे, तो होगा क्या कि तुम अपने इष्ट से दूर हो जाओगे। यह आपना अपनी भाव थाकबे ना। ठाकुर जो एग्जैक्टली कहते हैं, आपना अपनी भाव, अर्थात कि ये परस्पर, जैसे कि वो मेरा स्वजन है, वो मेरे स्वजन है, या वो मेरे अपने हैं, ये जो मेरा अपना होना, यह भाव नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा कि वो पराये हैं। जैसे कि एक प्रजा, कोई नागरिक होता है, किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को मिलने को जाता है, तो पहले तो वो जो सब वो सिक्योरिटी गार्ड को देखता है, फिर उसके बाद में इतने सारे जो उसके जो इनर सर्कल वाले जो खड़े होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनको देखता है। तो फिर क्या होता है कि उनके पास में जाते जाते ऑलरेडी उसके मन में भय लगने लगता है कि प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे रहते हैं, तो एक बहुत बड़े बंगले में रहते हैं, चारों ओर सिक्योरिटी वाले हैं, बंदूक लेके खड़े हैं, वो कुत्ते भी होते हैं बड़े बड़े डेंजरस। उसके बाद में इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को आपको एक के बाद एक अपना आईडी दिखा करके भीतर में जाना है। वो बाय द टाइम यदि आप किसी प्राइम मिनिस्टर का दर्शन हो आपके मन में इस तरह का एक भय बैठ जाता है कि अच्छा, ये तो इतना बड़ा आदमी है, यदि मैं उनके साथ में एक भी गलत बात करूंगा तो मेरे से नाराज हो जाएंगे, पता नहीं मुझे किस तरह का दंड दे दे, पता नहीं मेरा कैरियर किस तरह से गड़बड़ कर दे। अभी जैसे कि माने इस तरह का भाव रहता ही है। जिसके पास में आप पावर देखते हैं उनसे आपको डर लगता ही लगता है। आप जैसे कि मान लीजिए आपके घर में अपनी माँ के साथ में जिस तरह का वर्तन करते हैं, माँ के साथ में कभी भी किसी तरह का भय रखे बिना एक स्नेह और प्रेम का जो रिश्ता बनता है, वो क्या अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ में हो सकता है? हाँ, हम प्राइम मिनिस्टर को रिस्पेक्ट करते हैं, किंतु वो जो माँ के साथ में आप जिस तरह से बिहेव करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ में करेंगे क्या? ऐसा हो सकता है? आप अपने घर में जाएंगे, माँ को कहेंगे अच्छा चलो चाय बना दो मेरे लिए, दूध बना दो। आप वो प्राइम मिनिस्टर के बंगलों में जाकर के कहने वाले हैं तुम मेरे लिए चाय बनाओ या ये के खाना बना दो? कभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास में पावर है और उसके प्रति अपना रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट के भीतर में भय भी छुपा हुआ है। जबकि माँ अपनी अपनी खुद की है, उसको हम चाहे जिस तरह से उसके साथ में झगड़ा भी कर सकते हैं, उसको प्रेम भी कर सकते हैं। पता है कि उसका मेरे प्रति जो प्रेम है वो कभी कम नहीं होने वाला है। तो ठाकुर यहाँ पे कहते हैं कि देखिए, ईश्वर के भीतर में ऐश्वर्य देखना या तो ईश्वर के भीतर में ये डिवाइन पावर देखना, इसकी यदि आप देखना चाहेंगे तो आपके और ईश्वर के बीच में एक दरार आकर के खड़ी हो जाएगी, एक सेपरेशन आकर के खड़ा हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा? आप भगवान से कुछ मांगेंगे किंतु आप भगवान को प्रेम नहीं करेंगे। प्रेम के लिए प्रेम, लव फॉर द सेक ऑफ द लव, वो नहीं होगा। आप जैसे अब मुझे ऐश्वर्य क्यों देखना है? सबसे पहली बात है, मैं किसी के पास में सुपर पावर क्यों देखना चाहता हूं? अभी जैसे देखिए कि माँ के साथ में मेरा जो रिश्ता है प्राइम मिनिस्टर के साथ में, उस तरह का रिश्ता कभी नहीं होगा क्योंकि उसके पास में पावर है जबकि माँ के पास में प्रेम है। किंतु ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि सभी के पास में प्रेम हो, पावर किसी के पास में ना हो। अभी पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट अटैक करेगा तो मैं तो अपनी माँ को तो नहीं कहने जाने वाला हूँ कि जाओ तुम जाकर के टेररिस्ट का अटैक का मुकाबला करो। वो तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को ही कहने वाला हूँ कि अपनी आर्मी को कहिए कि वो जाकर के मुकाबला करे। जिसके पास में पावर है उसके पास में दंड देने की क्षमता है। तो ये दंड देने की क्षमता वाले लोग भी चाहिए। समाज के जो असामाजिक तत्व है, जो गुंडागर्दी जहाँ पे चलता है, चोरी लूटपाट चलता है, लोगों को चीट करके, लोगों के साथ में अन्याय करके, ये जो कुछ कुछ कंपनियां उनको फ्रॉड, आजकल ये डिजिटल फ्रॉड इतना सब कुछ चलता है। तो ये जो समाज की जो अवस्था, बुरी अवस्था है, उसके ऊपर में हमको एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग शासक चाहिए
यह स्ट्रॉन्ग शासक क्या करेगा कि सबको कानून के अनुसार सबका काम चल रहा है वो देखेगा। एक वीक प्राइम मिनिस्टर होता है तो देखिए कि उसके राज्य में सब तरह की गुंडागर्दी चलती है, गुंडा राज चलता है, माफिया राज चलता है, सब चलता है। फिर एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर होता है तो सभी जो जितने फ्रॉड करने वाले हैं, जो माफिया है, जो लोगों को शोषण करते हैं, वे लोग डर करके चलेंगे कि हाँ अभी यदि हम लोग इस तरह का कोई फ्रॉड करेंगे, इस तरह का कोई गुंडागर्दी करेंगे तो फिर हमको दंड देने वाला वहाँ पे बैठा हुआ है। तो क्या है कि हमको दोनों तरह के लोग चाहिए। एक इस तरह का व्यक्ति जिसके पास में पावर हो, जो लोगों को दंड दे सके। इस तरह की दंड देने की अथॉरिटी से समाज में शांति बनी रहती है, अपनी सरहदों पे सुरक्षा बनी रहती है। वरना तो विक यदि बैठा होगा कोई प्राइम मिनिस्टर तो शत्रु भी, बाहर के शत्रु भी आकर के आक्रमण करेंगे, भीतर के शत्रु भी आकर के आक्रमण करेंगे। उस समय अपनी माँ कुछ नहीं करने वाली है उस सब चीजों में, जबकि माँ के साथ में अपना बिल्कुल संबंध अलग है, जैसे कि वो अपना अपनी भाव है, माँ जैसे अपनी खुद की है। तो ठाकुर यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं कि हम लोग यदि ईश्वर में एक दंडदाता पिता और स्नेहमयी माता, ऐसे दो स्वरूप है। एक पिता है जो कि दंड देता है, एक माँ है जो कि स्नेह करती है। तो हम चाहते हैं ईश्वर में ये दंडदाता पिता देखने के। क्यों? क्योंकि इस तरह का जो एक ऑथोरिटी फिगर है जिसके पास में पावर है, वो पावर का इस्तेमाल करके मेरे लिए जो सब इस जगत में मुझे जो प्राप्त करना है वो मुझे प्राप्त करवा देगा। मुझे अच्छा कैरियर चाहिए, अच्छा फैमिली चाहिए, मेरी परीक्षा में अच्छे से मार्क्स आए, जो मैं इंटरव्यू देने के लिए जाऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, प्रमोशन की बारी आती है तो ऑफिस में जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसमें मेरा ही विजय हो। यदि मेरा बिजनेस है तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मुझे ये ऑर्डर चाहिए, मुझे ये कस्टमर चाहिए, तो ये कस्टमर मेरी बात सुने। यह जो मुझे धन, ऐश्वर्य, वैभव, लोकमान्यता, सुख, शांति, उपभोग, भोग, यह सब जो मेरी वासनाएं हैं, वो वासनाओं को पूर्ति करने के लिए मुझे एक शक्तिशाली ईश्वर की जरूरत है। किंतु ठाकुर कहते हैं कि देखिए, ईश्वर में आप शक्ति नहीं खोज करके प्रेम और भालोबासा खोजिए। एक स्नेहमयी माता को ईश्वर के रूप में अपनाइए, नहीं कि दंडदाता पिता को। ऐसा यदि आप करेंगे तो ईश्वर के साथ में जो आपका रिलेशन होगा वो आपको आध्यात्मिक जीवन में एक के बाद एक उच्च से उच्चतर सोपानों को पार करवाता हुआ आखिर में आपको निर्विकल्प समाधि या निर्वाण रूपी मानसरोवर और कैलाश तक पहुंचा देगा। ऐसा ठाकुर का थियरी है। और इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि जैसे कभी कोई भक्त आकर के कहता है कि आप मुझे किसी ईश्वर का दर्शन करवा दीजिए, या तो फिर मुझे इस तरह का कोई आध्यात्मिक अनुभूति करवा दीजिए, तो ठाकुर कहते हैं कि देखो, तुम यदि ईश्वर का ऐश्वर्य ही देखना चाहते हो, ईश्वर का दर्शन ही करना चाहते हो, इसके उससे होगा क्या? तुम ईश्वर से दूर हो जाओगे। बेटर है कि अपने हृदय में ईश्वर को बिठा करके, जैसे वो ठाकुर ने उदाहरण दिया था, एक बिल्ली का बच्चा किस तरह से इतना कंफर्टेबल फील करता है अपनी माँ की गोद में, वैसे ही अपने हृदय में ये तुम कल्पना करो कि तुम अपनी माँ ईश्वर जगन माता के गोद में बैठे हुए हो और जगन माता तुमको स्नेह से तुम्हारा पालन कर रही है, तुम्हारी केयर कर रही है। यह जो है अपना अपनी भाव, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो यह पॉइंट यहाँ पे ठाकुर कहते हैं। और इसी के सिलसिले में देखिए कि वो जो हमने डिस्कस भी किया था कि किसी ने कहा था कि माँ ने जो पागली मामी को श्राप दिया, वो पागली मामी का श्राप देने वाली घटना गलत है, वो मुझे नहीं लगता कि ठीक है। तो इसके सिलसिले में हमने देखा था कि देखिए कि ईश्वर में आप संपूर्णता खोजेंगे, ईश्वर में यदि आप इस तरह का कोई डिवाइन पावर खोजेंगे कि निर्विकल्प समाधि के बाद में यदि इनमें कोई भी गलती नहीं हो सकती है, तो फिर वही प्रॉब्लम आके खड़ा हो जाएगा। इवन निर्विकल्प समाधि के बाद में ये जैसे सरफेस पे जो होता है ना, देखिए असली गुस्सा एक चीज है, असली क्रोध एक चीज है, और ये सरफेस पे जो सब क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो एक चीज है। पानी पे जैसे कि आपने एक रेखा दौरी तो वो मिट जाने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड मुश्किल से लगेगा, आधी सेकंड लगेगा। किंतु यदि गीली मिट्टी में आप रेखा दौड़ते हैं तो वो रेखा वहीं पे रह जाएगी कितने लंबे समय तक। तो वैसा ही अपना जो अशुद्ध मनुष्य या तो फिर ये जो आम आदमी होता है, उसका मन ये गीली मिट्टी की तरह होता है, उसका ब्रेन। यदि एक अहंकार या क्रोध या कामना वासना की रेखा एक बार पड़ी
तो उसको मिटाना मुश्किल होता है। जबकि ये जो जो लोग निर्विकल्प समाधि, निर्वाण या तो फिर प्राप्त कर चुके हैं, या तो फिर जो अवतार पुरुष है, उनका ब्रेन एक पानी की तरह होता है। उस पानी के भीतर में आप 1000 रेखापात कीजिए, क्षण भर के लिए वो रेखापात दिखेगा, किंतु बाद में ही वो अदृश्य हो जाएगा। क्या हम यह देखना चाहते हैं कि ये जो अवतार पुरुष है या तो फिर ये पूर्ण ज्ञानी है, उनका मन लोहे जैसा हो, उनका ब्रेन कि उसमें कभी कोई रेखापात हो ही नहीं? तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा। तो ये लोहे के ब्रेन की वजह, आयरन ब्रेन की वजह बेटर है कि पानी का ब्रेन हो और उसके भीतर में रेखापात करने से इमीडिएटली वो चला जाए। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। आज शरत महाराज क्या लिखते हैं वो देखते हैं। पॉइंट का नाम है ठाकुरेर उपदेश। ठाकुर का उपदेश, ऐश्वर्य उपलब्धिते तुमी आमी भावे भालोबाशा थाके ना। यदि हम ईश्वर का ऐश्वर्य देखना चाहेंगे तो तुमी आमी भाव, तुम और मैं, यह अपना अपनी जो भाव है, स्नेह का जो बंधन है, और भालोबाशा और प्रेम रहेगा नहीं। तो देखिए कि अरूपानंद जी जब पहली बार माँ के पास में आते थे, तो वो माँ के साथ में बैठ करके वार्तालाप करते थे। वो माँ को तुम करके पुकारते थे। अच्छा तुम क्या कर रही हो, तुम ही की कर छो, तुम ही यही, तुम ही से, तो तुम करके पुकारते थे। तो एक दिन उन्होंने बात बात में कहा माँ को कि माँ, मैं आपको आप बोलने का प्रयास किया है मैंने, किंतु आप मेरे मुंह में आता ही नहीं है आपके बारे में, तुम्हारे बारे में। मैं तुमको तुम करके ही पुकारूंगा, मेरे मन में, मेरे मुंह में तुम शब्द ही आता है। तो माँ ने एग्जैक्टली यही बात कही थी कि बादशाह बेटा सेटाई भालो एटाते आपना अपनी भाव थाके, अर्थात बाबा एटाई भालो एटाते आपना अपनी भाव थाके। यह कि तुम मुझे तुम करके पुकारते हो वो अच्छा है, इससे ये आपना अपनी भाव, अर्थात कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी माँ, तुम मेरे संतान हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, यह भाव बना रहेगा। तो देखिए कि अपने पूरा जो रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य, ईश्वर के साथ में इस तरह से एक निजस्व संबंध बनाना, इस तरह से एक स्नेही जन का, इस तरह से एक प्रेमी का संबंध बनाना, जिससे कि उसके प्रति हमको किसी तरह का डर न रहे, उसके साथ में हम हृदय खोल करके वार्तालाप कर सके और इनका आशीर्वाद हमारे पे सतत बरसता रहे। तो ये पॉइंट का टाइटल है। अभी शरत महाराज लिखते हैं, भगवानेर शक्ति विशेषेर साक्षात परिचायक कोनो रूप दर्शनादि लाभेर जन्य आग्रहातिशय जानाइले ठाकुर সেই জন্য ताहार भक्तदिग के अनेक समय बोलितेन। यदि ठाकुर का कोई भक्त ठाकुर के पास में आकर के जिद करता है कि आप मुझे किसी एक ईश्वर का दर्शन करवा दीजिए, मुझे किसी एक ईश्वरीय रूप का दर्शन करवा दीजिए, किसी एक ईश्वरीय स्वरूप का, दिव्य स्वरूप का दर्शन करवा दीजिए, तो ठाकुर उनको क्या कहते, ओगो ओई रूप दर्शन करते चावाटा भालो नहीं। अरे भाई, इस तरह का दर्शन की आकांक्षा रखना अच्छा नहीं है। ऐश्वर्य जो देख ले भय आशबे। यदि आप ऐश्वर्य देखेंगे, डिवाइन पावर्स देखेंगे ईश्वर में, तो तुमको भय लगेगा। खावानो परानो भालोबाशाय तुमी आमी भाव एटा आर थाकबे ना। यदि डिवाइन पावर देखोगे, देखना चाहोगे, तो डर लगेगा। फिर ये खिलाना पहनाना, अपने भालोबासा स्नेह से तुमी आमी, स्नेह से तुम और मैं, यह भाव फिर रहेगा नहीं। यदि हम ईश्वर में डिवाइन पावर देखना चाहेंगे, तो फिर ये मैं ईश्वर को, जैसे कि माँ यशोदा है, बाल गोपाल को वस्त्र पहनाती थी, कपड़े पहनाती थी, फिर बाल गोपाल को खिलाती थी, फिर उसकी संभाल रखती थी, जरूरत पड़े तो उसको डांटती भी थी, पिटाई भी कर देती थी यदि वो बहुत ज़्यादा वो तूफान करता है तो इस तरह का जो स्नेह प्रेम है वो रहेगा नहीं। देखिए, यह जो ठाकुर कहते हैं कि ऐश्वर्य देख करके भय आएगा, भय लगेगा यदि हम इस तरह का कोई दर्शन कर ले, तो इसके कितने सारे उदाहरण है। गीता में ही हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन भगवान को कहता है कि तुम मेरे सखा हो,
यह बात तो मैं इतने दिनों से सोच रहा था। किंतु जिस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दर्शन करवाया, उसी समय अर्जुन किस तरह से भयभीत हो गया और फिर से उनको प्रार्थना करके उनके सखे का सौम्य स्वरूप धारण करने को कह रहा है। ये स्वामी जी के साथ में देखिए, जितनी भी बार दर्शन हुए हैं उतनी भी बार उनको किसी न किसी तरह का डर लगा है। हर बार नहीं, किंतु कई इतने कैसे उदाहरण हैं। सर्वप्रथम जो भगवान बुद्ध का दर्शन हुआ, वो बालक थे, अपने कमरे में स्टडी कर रहे थे, बैठे थे। उस समय एक सौम्य सन्यासी उनके सामने आते हुए उनको दिखा। तो ये सौम्य सन्यासी कौन था पता नहीं, कहाँ से यहाँ पे आ गया पता नहीं। नरेन उठ करके भय से वहां से कमरे में से दौड़ करके बाहर चला गया। बहुत सालों के बाद में उसने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान बुद्ध का दर्शन हुआ है। उसके बाद में देखिए कि जब वो नरेन ठाकुर को पहली बार मिला, नरेन भविष्य का स्वामी विवेकानंद, तो नरेन ठाकुर को जब पहली बार मिला तो ठाकुर ने उसको स्पर्श करके उसके जितने जन्म जन्मांतर की बातें हैं सब जानना चाहा। उस समय नरेन चिल्ला उठा। क्या चिल्ला उठा? ओगो अमार बाबा अच्छे, अमार माँ अच्छे, अरे तुम मेरे साथ में यह क्या कर रहे हो? मुझे किस तरह से ये हिप्नोटाइज कर रहे हो? क्या मेरे साथ में गड़बड़ कर रहे हो? मेरे बाबा है, मेरी माँ है। अर्थात कि बाबा और माँ को वो स्वामी जी इतना प्रेम करते थे कि यदि ठाकुर कुछ गड़बड़ कर दे तो फिर वो अपने माँ और बाबा को, यदि वो विस्मृत न हो जाए या तो फिर माँ और बाबा को छोड़ करके साधु बन करके भाग न जाना पड़े, यह डर नरेन को लग गया था। तब ठाकुर हंसते हंसते अपना वो जो माया जाल है उसको समेट लिया और फिर कहा, ठीक है मैंने एखुनो अनेक समय आछे। तो देखिए कि ठीक है, अभी तो और भी भविष्य में बहुत समय है तुम्हारा ब्रेन वॉश करने का, चिंता मत करो। तो इसके बाद में देखिए कि जब वो नरेन कहता था कि मुझे निर्विकल्प समाधि चाहिए वगैरह वगैरह करके ठाकुर को कहता था, अभी जिस समय निर्विकल्प समाधि नरेन को मिल गई उस समय क्या हुआ? नरेन आंख खोल करके कहता है कि अरे मेरे हाथ कहाँ है, मेरे पैर कहाँ है, मुझे क्या कुछ अनुभूत नहीं हो रहा, किसी भी चीज का मैंने अनुभूति नहीं हो रही। आई कैन नॉट फील एनी ऑफ माई हैंड्स और लेग्स और एनीथिंग। उस समय जो एक गुरु भाई थे वो दौड़ करके ठाकुर के पास में गए। ठाकुर, काशीपुर में की ये घटना है, नरेन वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे था, समाधि साधना करते करते आखिर में नरेन को वो निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई थी। किंतु निर्विकल्प समाधि की अवस्था में ही उसको शुरू में डर लग गया था और वो कहता है कि मेरे हाथ और पैरों को मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ। उस समय नरेन का एक गुरु भाई दौड़ करके, ठाकुर उस समय फर्स्ट फ्लोर पे थे अपने बेडरूम में, उनके पास में गया, कहा कि नरेन कम ये कर रहा है, भयभीत हो गया है। तो ठाकुर कहता है कि भले साला उसके साथ में ऐसा ही हो, बड़ो आमा के पीड़ा पीड़ी कोर छिलो, बड़ा मेरे पीछे में लगा था, बड़ा जिद कर रहा था कि मुझे कोई आध्यात्मिक अनुभूति दिलवा दो। तो अभी भले ही वो अभी सहन करे, आध्यात्मिक अनुभूति होने से क्या होता है उसको भी पता चले। तो राजा महाराज की एक घटना है। राजा महाराज भविष्य के स्वामी ब्रह्मानंद रामकृष्ण संघ के सर्वप्रथम प्रेसिडेंट ठाकुर के मानस पुत्र। तो ये राजा महाराज भी ठाकुर को बार बार जिद करके कहते थे कि आप मुझे किसी भी तरह का दर्शन दिलवा दीजिए, किसी भी तरह की आध्यात्मिक अनुभूति करवा दीजिए। तो ठाकुर उस समय तो कुछ बोले नहीं, किंतु एक दिन क्या हुआ, यह राखाल बैठा हुआ था, देखा कि ठाकुर माँ के मंदिर की ओर जा रहे हैं। एकाएक देखा कि उस दिशा में से एक विराट शक्ति जैसे कि राखाल की ओर दौड़ी चली आ रही हो। ये विराट शक्ति यानी कि एक दिव्य शक्ति, या तो फिर एक दिव्य दर्शन, या तो फिर ये दिव्य अनुभूति, जो भी है, वो जैसे ही राजा महाराज की ओर आई दौड़ी, तो राजा महाराज उठ करके खड़े होकर के भय के मारे वहां से भाग गए। तो देखिए कि वही राजा महाराज है जो कि ठाकुर को जीत करके कहते थे। और राजा महाराज की कैपेसिटी तो देखिए, हम लोग तो कहाँ और राजा महाराज कहाँ, ठाकुर के मानस पुत्र होना वो तो कोई आम बात नहीं है। तो ऐसे राजा महाराज जैसे राजा महाराज स्वयं जब आध्यात्मिक अनुभूति उनकी ओर आ रही है, तब वो भय के मारे वहां से उठ करके भाग गए। तो यह देखिए कि ऐश्वर्य अनुभूति होने से आपको डर लगेगा। इससे बेटर है कि आपको एक कोई ऐश्वर्य की अनुभूति या तो दर्शन, देखिए वो सब होगा। इट्स नॉट लाइक कि आध्यात्मिक जीवन में वो सब नहीं होने वाला है। बाद में देखिए राजा महाराज के जीवन में, स्वामी जी के जीवन में कितनी ही अलौकिक घटनाएं, कितने ही अलौकिक दर्शन। वही राजा महाराज बैठे हुए बेलूर मठ के किनारे पे, वहाँ पे वो गंगा के किनारे बेलूर मठ में देखा कि माँ दुर्गा बाहर आकर के
मैंने गंगा नदी में से बाहर आ रही है। उसी समय राजा महाराज को लगा कि ये माँ दुर्गा का इशारा है या तो संकेत है कि बेलूर मठ में दुर्गा पूजा हो। तो फिर उन्होंने जाकर के स्वामी जी को कहा। स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मुझे भी इस तरह की कोई अनुभूति हुई है, दर्शन हुआ है, चलो बेलूर मठ में दुर्गा पूजा करते हैं। तो इस तरह के तो फिर बाद में हजार हजार दर्शन होंगे, किंतु ये दर्शन किस तरह से ये लोग हजम कर पाए? तो इसलिए हजम कर पाए क्योंकि ईश्वर के साथ में उनका बालक, संतान और माँ का संबंध था। वरना तो क्या होगा, इस तरह का प्रेम का संबंध नहीं बना करके सिर्फ ईश्वर का ऐश्वर्य ही देखना चाहेंगे, तो वो दर्शन के बाद में या तो फिर हमारे मन में भय प्रकट होगा या तो किसी तरह की विकृति प्रकट होगी। वही हृदय जो कि ठाकुर को कहता था कि मामा आपको इतने दर्शन होते हैं, मुझे भी कोई दर्शन करवा दो। तो पता नहीं ठाकुर ने क्या किया जादू चमत्कार, वो हृदय को दर्शन हो गया। तो फिर हृदय चिल्ला चिल्ला करके कहता है, अरे रामकृष्ण चलो चलो, हम गांव गांव जाते हैं, शहर शहर जाते हैं, ईश्वर का नाम फैलाते हैं, कीर्तन करते हैं। तब ठाकुर कहे, उसकी छाती पे हाथ मार के कहे, शाला शांत हो गया, शाला शांत हो जाओ। तो बाद में हृदय कहता है कि मामा आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं शांत हो जाऊं या तो फिर ये दर्शन चला जाए। तो ठाकुर ने कहा कि ये क्या तुम पागलपन कर रहे थे, मुझे तो इस तरह के दर्शन दिन में हजार होते हैं, फिर भी मैं अपने मन को संभाल करके रखता हूँ। तुमको एक दर्शन क्या हुआ, तुम चिल्ला चिल्ला करके बोलना शुरू कर दिए कि चलो गांव गांव जाते हैं, ईश्वर का नाम फैलाते हैं, क्या पागलपन है। तो देखिए कि यदि ईश्वर के प्रति एक गहरा प्रेम, ईश्वर के प्रति एक भालोबासा, वो यदि नहीं होगा और इस तरह का कोई दर्शन प्राप्त होगा, तो या तो फिर हम डर जाएंगे या तो फिर माथा बिगड़ जाएगा। वही मथुर बाबू, वो ठाकुर को कहते थे कि आपको इतने दर्शन होते हैं, मुझे कुछ करवा दो। तो फिर ठाकुर ने फिर से अपनी माया जाल से पता नहीं क्या उनको दर्शन करवा दिया। मथुर बाबू चुपचाप अपने कमरे में बैठे हैं, वो जो जमींदारी है, ये है, वो है, किसी भी तरह का काम नहीं कर रहे हैं, सब छूट गया है। आखिर में जाकर के उन्होंने ठाकुर को प्रार्थना की कि यह जो ऐश्वर्य भाव है जो कि मेरे सर पे उठा है, उसको हटाइए, यह सब आपके लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं। मैं और हृदय नंदी भृंगी की तरह आपकी सेवा करके रहेंगे, हमारे लिए इतना ही काफी है। तब कहीं जाकर के उसके सर के ऊपर में से भाव को हटा लिया। तो देखिए कि यदि हम इस चीज के लायक नहीं है, दर्शन के या तो ईश्वरीय अनुभूति के, तो यह ईश्वरीय अनुभूति या दर्शन या तो हमारे हृदय में भय का संचार करेंगे, हमको डरा देंगे, या तो फिर हमको पागल बना देंगे। वो जो कृष्ण किशोर को भाव हो गया, तो भाव में बैठा हुआ है, तो फिर वो ओम 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 बोल रहा है, ओमकार का जप कर रहा है सतत। तो किसी को, उसके परिवारजनों ने डॉक्टर को बुलाया, किसी वैद्यराज को बुलाया कि देखिए ये तो सब, वो तो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण को तो संध्या वंदना करनी होती है, फिर वो लोगों के घर जा कर के थोड़ा सा कुछ विधि विधान पूजा करनी होती है, तभी तो पैसा मिलेगा ना, वरना तो बैठ के कौन खिलाने वाला है। तो वो बैठा बैठा ओम ओम कर रहा है, सर के ऊपर में भाव सवार हो गया है। तो वो उसके परिवारजनों ने एक वैद्यराज को बुलाया, तो वैद्यराज आकर के ट्रीटमेंट करना शुरू किया। तो कृष्ण किशोर क्या कहता है कि अरे तुम मेरा सब बाकी का सब ट्रीटमेंट करो तो करो, ठीक है, किंतु मेरा ओमकार का ट्रीटमेंट मत कर देना मेरा ओमकार ठीक मत कर देना, वो जैसा है वैसा ही रहने दो। तो देखिए कि वो जो भाव होता है, तो इस तरह की विकृतियां या तो फिर अस्वाभाविक बिहेवियर साथ में आ जाते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि ईश्वर को हम ठीक से समझे नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ठाकुर कहते हैं, ओगो ओई रूप दर्शन करते चावाटा भालो नोय। इस तरह से दर्शन की आकांक्षा करना, दर्शन का आग्रह रखना ठीक नहीं है। ऐश्वर्य जो देख ले भय आशबे, यदि ये डिवाइन पावर ऐश्वर्य देखोगे तो भय आएगा, डर लगेगा। खावानो परानो भालोबाशाय तुमी आमी भाव एटा आर थाकबे ना। यह ईश्वर को खिलाना, ईश्वर को पहनाना, कपड़े पहनाना, ईश्वर मेरे खुद के हैं, इस तरह से उनकी केयर करना, यह भाव और रहेगा नहीं। आगे में शरत महाराज कहते हैं, कतो समय ना आमरा तखन खुन्न मने भाविते आछि, ठाकुर कृपा करिया ओयरूप दर्शनादि लाभ कराइया दिबेन ना, बोलियाई आमादिग के ओयरूप बोलिया खान तो कराइते छेन। अभी जब ठाकुर ऐसा कहते हैं कि अरे दर्शन की आकांक्षा मत रखो, फिर वरना तो ये भय आ जाएगा, अपना अपनी भाव नहीं रहेगा, तो शरत महाराज कहते हैं
कि बहुत बार हमको ऐसा लगता था कि ठाकुर की इच्छा नहीं है हमको इस तरह का दर्शन करवाने की, इसीलिए वो हो सकता है कि इस तरह के झूठे मूठे वो एक्सक्यूज देते हैं। वो आपने वो बच्चा स्कूल में जाकर के टीचर जब पूछता है कि होमवर्क किया कि नहीं किया, तो बच्चे ने वो होमवर्क किया नहीं था, वो पूरा दिन खेल में व्यस्त था, तो फिर वो क्या झूठा बहाना देगा कि मुझे तो कल रात को बाहर जाना हुआ था, कल दिन को, इसलिए मैं नहीं कर पाया, घर में कोई बीमार हो गया इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। ऐसा एक बहाना देता है तो बच्चा तो क्यों, क्योंकि उसने होमवर्क किया नहीं है, तो होमवर्क करना नहीं चाहता है, उसको खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी ठाकुर की इच्छा नहीं है हमको दर्शन देने की या तो दर्शन का अनुभूति करवाने की, इसलिए ठाकुर इस तरह के झूठे मूठे एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। সাহসে নির্ভর করিয়া কোনো ভক্ত যদি সেই সময় প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বলিত আপনার কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, কৃপা করিয়া আমাকে ঐরূপ দর্শনাদি করাইয়া দিন, ঠাকুর তাহাতে মধুর নম্র ভাবে বলিতেন আমি কি কিছু করিয়া দিতে पारी रे, मार जा इच्छा ताई होय। अभी जब ठाकुर कहते हैं कि तुमको इस तरह का दर्शन करना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तो कोई भक्त चुप रह हो जाता, यह मन में सोच करके कि ठाकुर की इच्छा नहीं है मुझे अनुभूति करवाने की, या तो फिर कोई भक्त फिर साहस करके ठाकुर को फिर से कहता कि यदि आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है, कृपा करके मुझे इस तरह का दर्शन करवा दीजिए। प्राण के आवेग के साथ में किसी किसी भक्त की ठाकुर के ऊपर में इतनी श्रद्धा है, इतनी निष्ठा है कि वो मानता है कि ठाकुर चाहे तो असंभव को संभव कर दे, तो इसलिए फिर वो प्राण के आवेग के साथ में संपूर्ण निष्ठा के साथ में वो यदि ठाकुर को प्रार्थना करता है कि यदि आप चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं, आप मुझे कृपा करके इस तरह के दर्शन या अनुभूति करवा दीजिए, तो ठाकुर उससे मधुर और नम्र भाव में कहते आमी की किशु करिया दीते पारी रे, अरे मैं क्या कुछ करवा देने को सकता हूँ, मार जा इच्छा ताई होय, माँ की जो इच्छा होगी वही होगा, यह माँ जगदम्बा की इच्छा होगी तभी तुमको दर्शन होगा। क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा भी प्रश्न है जो कि यहाँ पे शरत महाराज ने नहीं लिखा, किंतु रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य पढ़ करके हमको इस बात का बड़ा ही एक अच्छे से अनुभव है। हम सभी लोग यह बात जानते हैं कि किसी भी तरह की दिव्य अनुभूति, दर्शन या तो फिर भाव, इसको टिकाने के लिए या तो फिर इसको धारण करने के लिए तपस्या का होना आवश्यक है, ब्रह्मचर्य का होना आवश्यक है, अपनी इंद्रियों पे प्रचंड संयम जरूरी है। यदि अपनी इंद्रियों पे संयम नहीं रहेगा, ब्रह्मचर्य की एक 100% ब्रह्मचर्य नहीं तो एटलीस्ट कुछ हद तक अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रहेगा, और यदि इस तरह का भाव या दर्शन या अनुभूति होगा तो इसके परिणाम से मनुष्य और गहरे गड्ढे में डूबेगा। ये नरेन जो अपना इन्वेस्टिगेटर, अपना शेरलॉक होम्स, वो नरेन यह सब इन्वेस्टिगेशन करता था, तो नरेन ने बाद में कहा है कि ठाकुर के कीर्तन में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भाव होता था, जिन लोगों के उनको समाधि वगैरह, भाव समाधि वगैरह हो जाता था, ऐसे लोगों का इन्वेस्टिगेशन करके मैंने देखा है, मैंने खोज निकाला है कि बाद में यही लोग विषय वासना के भीतर में इतना गहराई से डूब जाते हैं कि उससे तो कोई नॉर्मल मैंने विकृति के भीतर में चले जाते हैं। देखिए ये विषय वासना का कितने लेवल होते हैं। एक तो नॉर्मल लेवल होता है, विषय वासना होती ही है मनुष्य में, ये दृष्टि के विषय हो, जिह्वा के विषय हो, स्पर्श के विषय हो, कर्ण के विषय हो, न कि काम वासना के विषय हो। यह तो मनुष्य के भीतर में एक डीएनए है, अपना जेनेटिक बंधारण जिस तरह से है वो है, उसको आप जो भी कहिए उसको तो अब थोड़ा उसको पूर्ति तो आपको करना पड़ेगा। ये एक नॉर्मल लेवल हो गया। उसके बाद में एक सुपरनेचुरल लेवल है कि आपने अपनी विषय वासनाओं पे संपूर्ण रूप से, संपूर्ण नहीं तो कुछ हद तक संयम पा लिया है, कंट्रोल पा लिया है। फिर एक विकृत लेवल आता है जो कि एक नॉर्मल लेवल से भी बहुत ज़्यादा, जिन लोगों में विषय वासनाएं होती है यह लोगों का मन विकृत हो जाता है। माने एक बार एक साधु के बारे में कहा था, ये ज्ञान महाराज, न कि कोई एग्जैक्टली नाम ज्ञान महाराज ही थे, तो माने कहा कि वो यहाँ पे रहता था
आखिर आखिर में उसके भीतर में इतना ये वासना का उदय हुआ, वो कहता है कि आमोदर नदी यदि दूध की बनी होती तो पूरी नदी में पी जाता। ये उसके जैसी बात हो गई कि निरंजन महाराज बहुत ज़्यादा घी खाया करते थे, तो ठाकुर ने उनको डांट करके कहा था कि क्या शेषे लोके देर बहु बेटी तुम्हें बेर करवे ना की, अर्थात कि लोगों के घर में जाकर के लोगों की स्त्रियों को खींच करके बाहर निकालोगे क्या, उनके ऊपर में अत्याचार करने के लिए। तो यह जब वो विषय वासना एक हद से जब बढ़ जाती है तो वो विकृति का स्वरूप धारण करती है। तो नरेन ने यही इन्वेस्टिगेशन करके खोज निकाला था कि जो लोगों के भीतर में भाव होता है और जिनके जीवन में संयम या तो तपस्या या तो फिर इंद्रिय दमन की शक्ति नहीं होती, वे लोग फिर विषय वासना की नॉर्मल बाउंड्रीज को क्रॉस करके विकृति में चले जाते हैं। और इसीलिए स्वामी जी हमेशा बेलूर मठ में कहते थे कि ये मधुर भाव के भजन है, यह वो सब यहाँ पे बंद कर दो, शिव के भजन से भरपूर हो जाओ, अद्वैत वेदांत के भाव से भरपूर हो जाओ। स्वामी जी कहते हैं कि ये भारत में क्या खोल करताल नहीं बचते हैं, क्या खोल करताल नहीं मिलते हैं, ये सब समय ये मेली भाव अर्थात कि ये स्त्री भाव, मधुर भाव, यह सब क्या है। तो यह बात, इस पॉइंट का उल्लेख यहाँ पे नहीं है, किंतु रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य में इसका एम्पल उल्लेख है, माने बहुत जगहों पे उल्लेख है कि ये ईश्वरीय भाव कि यदि उसको धारण करने की आपके भीतर में क्षमता नहीं होगी और ये भाव या तो फिर अनुभूति हो जाएगी तो फिर बड़ा डेंजर होगा। यहाँ पे किंतु ठाकुर यह करके बात को घुमा देते हैं, कहते हैं कि माँ की इच्छा होने से होगा। तो ये माँ की इच्छा होना या तो फिर जिसको कहते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मुझे भाव हो, मुझे दर्शन हो, उसके लिए मेरी एलिजिबिलिटी क्या है। दो एलिजिबिलिटी होगी, एक तो है मेरा पुरुषार्थ कि मैं तपस्या करके अपने मन में अपने मन को भाव को धारण करने के लिए सक्षम बनाऊं, यह एक क्राइटेरिया है। दूसरा है कि यह ऐश्वरीय आदेश या तो फिर ऐश्वरीय इच्छा, माँ की इच्छा होगी तो मुझे भाव होगा, या तो फिर दर्शन होगी या तो फिर अनुभूति होगी। तो ये दोनों क्राइटेरिया अपने साहित्य में हमको देखने को मिलते हैं। पहले तो तपस्या करके अपने मन को, अपने क्षमताओं को, अपनी इंद्रियों को इतना दृढ़तर बनाओ कि कोई भी दर्शन अनुभूति होने से हम इसको धारण कर पाए, ये हमको विकृति की ओर न ले जाए। दूसरा कि माँ की इच्छा होना, माँ का आशीर्वाद होना अवश्य आवश्यक है, इसके अलावा जगत में कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए ठाकुर ताहाते मधुर नम्र भावे बोलीतेन, यदि कोई ठाकुर के पास में जाकर के जिद करता, हट करता कि आप मुझे ईश्वर का दर्शन करवा ही दीजिए, आपके हाथ में सब कुछ है, तो ठाकुर बड़े ही मधुर नम्र भाव से कहते, आमी की किछु करिया दीते पारी रे, अरे मैं क्या कुछ करने को सकता हूँ रे, मार जा इच्छा ताई होय, माँ की जा इच्छा होगी वही होगा। ओई रूप बली ले यदि से खान तो ना हইয়া বলি তো আপনার ইচ্ছা হইলেই মার ইচ্ছা হইবে। ঠাকুর তাহাতে অনেক সময় তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, আমি তো মনে করি রে তোদের সকলের सब रकम अवस्था सब रकम दर्शन होक, किंतु ता होय कोई। और यदि ऐसा कहने के बाद में भी कि हाँ माँ की इच्छा होगी तब होगा, और फिर ऐसा कहने के बाद में भी कोई भक्त जाकर के और ज़्यादा जिद करता कि आपकी इच्छा और माँ की इच्छा एक हो गई है, आप यदि चाहे तो दर्शन भी हो सकते हैं, आप यदि चाहे तो माँ भी इच्छा कर सकती है, तो आप कृपा करके दर्शन करवाइए। तो ठाकुर उसको समझा पटा करके कहते कि अरे मैं तो चाहता हूँ कि तुमको सबको सब तरह की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हो, सब तरह की अवस्था हो, सब तरह के दर्शन हो, किंतु कहाँ पे होता है। देखिए ये ठाकुर भी यहाँ पे सब चालाकी करते हैं, कहते हैं कि मेरी तो इच्छा है कि तुम सबको हो दर्शन, किंतु ये दर्शन होता कहाँ है। ये गिरीश घोष ने आखिर में कहा था ठाकुर की बीमारी के बारे में। ठाकुर ने कहा ना कि माँ की जो इच्छा है वही होगा, तब गिरीश कहता है आपकी इच्छा और माँ की इच्छा एक हो गई है। देखिए यह भी एक पथ है कि ठाकुर के ऊपर में इतना भरोसा कर दिया है आपने कि फिर अपने को अपना कहने वाला कुछ नहीं बचा है। वो भी एक पथ है, गिरीश का पथ। वो कहता है कि और गु की गु बोध होए। वो डॉक्टर सरकार को कहते हैं कि ठाकुर की विष्ठा क्या विष्ठा के स्वरूप में लगती है? नहीं लगेगी। विष्ठा के रूप में बोध नहीं होगी। क्यों? कि जिनको मैंने ईश्वर के अवतार के रूप में गिन लिया है वो सिर्फ मैं मुंह से नहीं बोलता हूँ, मन प्राण बुद्धि सब मिल करके मैं उनको कहता हूँ कि वो मेरे इष्ट है। तो इसीलिए
कि यहाँ पे जब कोई भक्त ठाकुर को कहता कि आपकी इच्छा और माँ की इच्छा एक हो गई है, उस समय किंतु ठाकुर कहते हैं कि मेरी तो इच्छा है कि तुम सबको दर्शन हो, तू सबको कुछ न कुछ अनुभूति हो, किंतु यह होता कहाँ है। इसके सामने फिर भक्त और भी उहाते ओ भक्तो यदि खानतो ना होइया বিশ্বাসের জেদ চালাইতে থাকিত তাহা হইলে ঠাকুর তাহাতে আর কিছু না বলিয়া স্নেহপূর্ণ দর্শন ও মৃদুমন্দ হাস্যের দ্বারা তাহার প্রতি নিজ ভালোবাসায় परिचय मात्र दिया नीरव থাকিতেন। इतना कहने के बाद में भी यदि कोई भक्त शांत नहीं होता, बार बार जिद करता रहता, तो ठाकुर फिर उसको स्नेहपूर्ण दर्शन दे करके और मंद मंद हास्य के द्वारा उसके प्रति अपना प्रेम भालोबासा का परिचय देते और किंतु फिर वो मौन हो जाते, नीरव हो जाते। अथवा बोलीतेन, या तो फिर कहते कि बोलबो बाबू मार जा इच्छा ताई हो, मैं क्या कहूँगा भाई, माँ की जो इच्छा होगी वही होगा। तो यह अपने संघ में अपने ठाकुर की इच्छा के माने ठाकुर के मत के अनुसार यह दर्शन को मांगना, या तो फिर ये भाव होना, या तो फिर ये आध्यात्मिक अनुभूति होना, देखिए यह भी एक ऐश्वर्य है। ये ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए। ईश्वर के साथ में हमारा जो वही सुदामा और कृष्ण का संबंध, सुदामा कृष्ण के पास में गए, कुछ मांगा नहीं, किंतु एज ए बाय प्रोडक्ट सब कुछ मिल गया। अभी यदि हम बोलेंगे कि हम सुदामा की तरह स्ट्रेटेजी करके ईश्वर को कहेंगे कि ईश्वर तुम मुझे सिर्फ दर्शन दो, या तो फिर मुझे प्रेम दो, आशीर्वाद दो, और कुछ नहीं चाहिए, तो हमारे साथ में ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सुदामा जो उसके हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो सख्य भाव है, मित्रता है, वो जेन्युइन है, वो सही सही में मित्रता के अलावा और कुछ नहीं चाहता। जबकि हम ज़्यादातर इस तरह के जो कहानियाँ पढ़ करके जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो कहेंगे कि मुझे कृष्ण के साथ में मित्रता का सख्य भाव रखना है, मातृभाव रखना है, और कुछ नहीं चाहिए। प्लान करके करेंगे तो वो भी सफल नहीं होगा। जेन्युइनली यू विल हैव टू बिलीव इन दैट। जेन्युइनली संतान भाव की यदि आप साधना करते हैं तो मानना होगा बिल्ली के बच्चे की तरह अपनी माँ की गोद में बैठे हुए हैं, माँ आपको स्नेह कर रही है। जेन्युइनली यदि मातृभाव होगा तो माँ यशोदा की तरह, माँ जैसे कृष्ण को डांटती भी थी, मारती भी थी, यदि वो तूफान करता है, वो गोपियों की वो घड़ा तोड़ करके, घट तोड़ करके उसमें से वो दूध, वो छाछ वगैरह वो सब नष्ट कर देता है, वो माखन चोरी करता है, गोपियाँ कंप्लेन करने को आती तो ये डांटती भी। जेन्युइन दैट लव हैज टू बी देयर फॉर दैट साधना टू बी सक्सेसफुल। आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ना उसका रीजन है ना कि ठाकुर तो हृदय देख सकते थे। ये जो ठाकुर हृदय देख करके, बहुत सारे भक्त होते हैं ना कि वो माने दिखावा तो बहुत करते हैं भक्ति का, किंतु थोड़ी सी भी तपस्या नहीं, थोड़ा सा भी कुछ नहीं। ये जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि यदि ब्रह्मचर्य नहीं होगा और यदि ये अनुभूतियाँ आ जाएगी, या तो भय होगा या तो विकृति आ जाएगी। इतने सारे जो उदाहरण हमने देखे, ये हृदय का, ये मथुर बाबू का, इवन राजा महाराज और स्वामी जी का, ये समय से पहले यह सब होने से भयानक एक परिस्थिति खड़ी होती है। और इसलिए उनको शांत करने के लिए यहाँ पे जो शरत महाराज ने डायग्नोसिस किया, ठीक ही किया है कि लोगों को शांत करने के लिए सब बहानेबाजी करते हैं, अदरवाइज जब समय आएगा तो सब दर्शन फर्शन सब हो जाएंगे। ना सात्विक एम्बिशन तो होना ही चाहिए ना। ठाकुर ने खुद कहा है कि मैं चाहता था कि मैं भक्तों का राजा हूँ। स्वामी जी ने जो सब ग्रांड स्टेटमेंट दिए हैं, आई हैव ए मैसेज फॉर द वेस्ट द वे बुद्धा हैड ए मैसेज फॉर द ईस्ट, तो यह जो एक ग्रैंडियोसिटी जो उनके है भीतर में कि जगत को परिवर्तन कर देंगे, यह सब तो एक सात्विक एम्बिशन तो है ही है, उसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। बिना एम्बिशन के आदमी कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर दर्शन करने की एम्बिशन भी दैट वी शुड हैव, वही है कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है। जो इस पूरी जो बात में से जो समझ में आता है कि ठाकुर को प्रार्थना करके कैसे भी करके दर्शन प्राप्त कर लो और कोरस्पॉन्डिंग ब्रह्मचर्य वगैरह सब भूल जाए, दैट शुड नॉट हैपन। गो थ्रू इट प्रॉपर पाथवे। अभी जैसे कि मुझे आई वॉन्ट टू बी ए बिलियनर, आज की लैंग्वेज में यदि कहा है,
तो ओके, देर इज अ लेजिटिमेट पाथ. यू स्टडी हार्ड, you go to Harvard, Stanford, and you put in your academic performance, and then you gain an admittance into some multinational, or you found your own startup. There is a legitimate way of becoming a billionaire. Nothing wrong with that. बट यदि मैं कहूँ मुझे परीक्षा नहीं देनी, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, चोरी चपाटी करके या तो फिर चिटिंग करके बिलियोनियर हो जाना है, सो दैट इज रॉन्ग. सो स्वामी जी ठाकुर ये नहीं कहते कि बिलियोनियर मत हो, वो कहते डोंट टेक ए शॉर्टकट. बिना एस्पिरेशन के फिर आदमी और वेजिटेबल में क्या फर्क रह गया? ना देखिए, स्वामी जी तो सपना दिखाते हैं ना हमको कि 100,000 men and women fire with the zeal of holiness shall go to the length and breadth of the country and bring to the message of this holiness and aspiration etc. ये जो 100,000 men and women जो कि भारत के देश देश गांव गांव शहर शहर घर घर घूम लेंगे, फायर्ड विद द zeal ऑफ होलीनेस, ये जो पवित्रता की अग्नि से मंत्र से वो शक्तिमान होकर के वो घर घर में ये शांति पवित्रता का मैसेज फैलाएंगे. हाउ इज दिस पॉसिबल? यदि ये एम्बिशियस स्टेटमेंट नहीं है तो आई डोंट नो व्हाट इज दैट. वो मिशन स्टेटमेंट होता है ना वो कंपनी का, वो बिल गेट्स कहता है आई वांट टू पुट ए डेस्कटॉप अपॉन एवरी डेस्क. तो यहाँ पे स्वामी जी कहते हैं आई वांट टू सेंड ए प्रीचर टू एवरी होम. If this is not a multinational company statement of aspiration or ambition, then what is it? I do not know. Actually, this is not a whole of the conversation. This is a part of the conversation given here to illustrate a point. एक जो एक लार्जर पॉइंट है उसको इलस्ट्रेट करने के लिए उपमा के रूप में इस कन्वर्जेशन को दिया है. अभी ठाकुर जो बार बार कहते हैं कि मुझे इस बात का दर्शन हुआ, यह दर्शन हुआ, कल माँ को देखा कि वो एक वैश्या के रूप में खड़ी है, तो मैंने माँ को कहा कि अरे तुम यहाँ पे इस भाव में खड़ी हो. तो ये तो एक मैंने घूमते फिरते ठाकुर को दर्शन होता है और ठाकुर इस बात को छुपाते भी नहीं है. यदि ठाकुर यह चाहते कि हम दर्शन की आकांक्षा न करें तो ठाकुर छुपाते ये सब बातों को. आप किसी के सामने खाना खा रहे हैं, बढ़िया सा आम खा रहे हैं और वो बोलेंगे आपकी वो उसके मन में ये लालच न प्रकट हो. दिस इज नॉट पॉसिबल. या तो तुम अपने घर में छुपके से खाओ या तो फिर उसके सामने खाते हो तो शेयर करो. ये इतना कॉमन सेंस तो ठाकुर में भी है. सो इट्स नॉट लाइक कि ठाकुर नहीं चाहते कि हम दर्शन न करें, बट जो लार्जर पॉइंट यहाँ पे जो शरद महाराज इलस्ट्रेट करना चाहते हैं दो कि अवतार का साधक भाव का क्यों लिखा नहीं गया, तो यह सब एक रीज़न है कि अवतार में अपूर्णता नहीं देखना चाहते. फिर अवतार कहेंगे कि आप इस तरह का ऐश्वर्य मत देखो वगैरह वगैरह. एंड सेकंड कि हम लोग शॉर्टकट ना अपनाए. So in order to illustrate that, this conversation is given. This is not an absolute all-in-all conversation. इस अर्थ में कि either or. ये जो स्नेहमयी माता तुम्ही दंडदाता पिता, वो जो कविता का जो लाइन है वो से दोनों पार्ट है कि स्नेहमयी माता और दंडदाता पिता ये दोनों ईश्वर में है, होने ही चाहिए. अदरवाइज ईश्वर किस काम के? हाँ, सृष्टि स्थिति सृष्टि का सर्जन पालन संहार नहीं करेंगे तो ईश्वर किस काम के? दैट इज इम्प्लाइड. बट वी शुड नॉट लुक आफ्टर, मैंने गो आफ्टर इट कि मुझे वो पार्ट नहीं चाहिए. भगवान शिव का तांडव नृत्य, भगवान शिव का रुद्र स्वभाव, भगवान शिव का प्रलय के देवता होने के बावजूद हम एक भोलेनाथ के रूप में उनको नाम दिया है. जो ब्रह्मांड का संहार करते हैं वो भोलेनाथ कैसे हो सकते हैं? रावण जैसा रावण तपस्या करके उनके पास आशीर्वाद ले जाए, ये कैसे हो सकता है? सो इस इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट अ पॉइंट, वही है कि जो हम इस पूरा डिस्कशन कर रहे हैं कि अवतार को कभी पूर्ण है इस तरह से नहीं समझना है. वो पूर्ण है इस अर्थ में कि जैसे वो पानी का बना हुआ उनका ब्रेन है. आप जो जितना भी रेखापात करेंगे क्रोध का वगैरह का तो दूसरी ही क्षण वो मिट जाएगा. इस अर्थ में उनको पूर्ण करना है, नहीं कि उनका ब्रेन वो लोहे का बना है, किसी भी तरह का रेखापात होगा ही नहीं, इस अर्थ में नहीं. देखिए कि जब वो पंच महाभूते फांदे ब्रह्मो पड़े कांदे, जब भगवान राम को पता था कि वो रावण को सीता का अपहरण करना ही है, वो सीता मैया को वहाँ पे जाना है, भगवान राम रावण पे आक्रमण करेंगे, वो उनका राक्षसों का संहार करेंगे. अब जैसे भगवान राम वहाँ पे थे अयोध्या में, तो अब नारद आया, नारद मुनि आकर के भगवान राम को कहते हैं कि वो वहाँ पे रावण बैठा हुआ है, रावण का संहार करने के लिए आपका जन्म हुआ है.
फिर भी आप यहाँ पे क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? बैठे बैठे अयोध्या में बैठे हैं। तो राम क्या कहते हैं कि उसके कर्मों का क्षय होने दो, फिर उसका वो वध का जुगाड़ होगा। तो कर्म का क्षय हो गया जिस क्षण उसने सीता मैया का अपहरण किया। तो यह सब लीला थी कि रावण का वध करने के लिए ही आना हुआ है। उसके कर्म के क्षय तभी होंगे जब माँ सीता का अपहरण करेगा। जैसे ही माँ का अपहरण किया वैसे ही उसके संहार का आयोजन स्टार्ट होगा। तो ये सब क्या है, लीला के भीतर में यह सब चलता रहता है। वो जो ठाकुर कहते हैं ना, जटिला कुटिला ना थाकले लीला पुष्टाई होए ना। ये कोई मने वो राक्षस है, भूत पिशाच है, जटिला झगड़ा करने वाला कोई नहीं है, तो लीला में आनंद नहीं आएगा। तो वैसे ही ये सब लीला के पार्ट है। वो पागली मामी, राधु, ये माँ का संसार, ये काली मामा, ये जो पागल भक्त आते थे, वो सब पार्ट ऑफ माया। ये नहीं होता, माँ चुपचाप वहां पे वो जयराम बाटी में बैठी रहती तपस्या करती करती, तो हमारे पास में मसाला नहीं मिलता ना बातें करने का। हाँ, क्लास कैसे चलता हमारा। मैं यदि रोज सुबह को उठ करके वही बोलता रहूंगा कि जयराम बाटी में माँ बैठी है, समाधिस्थ है, वो सब कुछ चारों ओर शांति है, तो आप कितने दिन क्लास सुनेंगे। किंतु यहाँ पे देखिए, अब जैसे देखिए, एक जो लेबरर होता है, वो लेबरर यदि 1 घंटा काम करेगा वो 100 रुपया मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। एक सीईओ होता है, पर आवर उसको तो माने $1,000,000 ने ऐसा कुछ मिल जाएगा। आपको लगेगा चलो सीईओ हो जाते हैं, किंतु वो सीईओ होने की जो यात्रा है वो कितनी कठिन है। आपको प्योर टैलेंट के बेस पे आपको वो आईवी लीग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। आपका जीपीए स्कोर ना वो सब एकदम स्ट्रेटोस्फियर में होने चाहिए, तब वो एडमिशन मिलेगा। तो वो दर्शन पाने की जो यात्रा है, दैट इटसेल्फ उनको मार दिया है। बाद में तो सब बैठ करके वो उनको बोनस, वो मैंने वो ठाकुर कहते हैं ना पेंशन खाचे, वो अभी वो उसने तपस्या इतनी कर ली है, बैठे बैठे पेंशन खा रहे हैं अभी। इसलिए तो एस्पिरेशन, इसीलिए तो ये सब एस्पिरेशन जो आपने कहा ना कि एस्पिरेशन नहीं, एस्पिरेशन इज देयर, एम्बिशन इज देयर।